बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी और उसका बेटा टब्बू रहता था। एक बार जंगल में अकाल पड़ गया था। अब कालू कौवे और गोरी कौवी को खाने के लिए कुछ भोजन नहीं मिल रहा था। तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है कि गोरी, दूर के जंगल में मेरा एक भाई रहता है। वह वहाँ पर किसानी का काम करता है। उसके खेत में इस साल फसल बहुत ही बढ़िया हुई, तो मैं उसके पास जाता हूँ और कुछ खाने को ले आता हूँ। अब कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहकर वह अपने घर से निकल जाता है और वह आसमानों में उड़ते उड़ते गांव से होते हुए चला जाता है और वह बहुत भूखा हो जाता है। अब कालू कौवे को एक एप्पल का पेड़ दिखाई देता है। वह एप्पल के पेड़ के पास चला जाता है। अब कालू कौवे को जोरों से भूख लग रही थी। वह एप्पल के पेड़ पर जाता और एप्पल खाने लग जाता। वह एप्पल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट थे। फिर अचानक कालू कौवे को एक तीर लग जाता है। कोई शिकारी उधर तीर जानवर को मारता है। वह कालू कौवे को लग जाता है और कालू कौवा जमीन पर गिर जाता है। कालू कौवा अब दर्द के मारे करारने लगता है और वह मन ही मन में सोचता है कि अब मेरी बीबी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। फिर थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया वहाँ से जा रही थी कि टूनी चिड़िया को कुछ आवाज़ सुनाई देती। वह एप्पल के पेड़ के पास आकर देखती है तो कालू कौवे को तीर लगा हुआ है और कालू कौवा अपनी सांसें गिन रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा था। तो टूनी चिड़िया कहती है, कालू भैया तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तीर किसने मारा। तो कालू कौवा कहता है कि मैं अपने भाई के यहाँ जा रहा था, मुझे भूख लगी, मैं एप्पल के पेड़ पर एप्पल खा रहा था, लेकिन अचानक मुझे किसी ने तीर मार दिया और मैं यहाँ ज़मीन पर गिर गया। तो तुम मेरे घर वालों को खबर कर देना। टूनी चिड़िया कहती है कि मैं अभी जाती हूँ। टूनी चिड़िया के जाने के बाद वहाँ एक कबूतर और एक बाज आ जाता है और वह कौवे को पड़ा हुआ देखते हैं। बोलते हैं कि यह तो कालू कौवा है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। कालू कौवा बेहोश हो जाता है और कबूतर और बाज समझते हैं कि कालू कौवा मर गया है। फिर वह वहाँ से सब चले जाते हैं। फिर वहाँ से उल्लू वैद का निकलना होता और उल्लू वैद उस कौवे की दवाई करता है और कौवे को ठीक कर देता है। कालू कौवा उल्लू वैद से कहता है कि वैद जी आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। गोरी कौवी को सभी पक्षियों ने खबर दे दी थी कि कालू कौवे को तीर लग गया और वह मर गया। और सभी पक्षी मिलकर गोरी कौवी के लिए खाना लाते थे। हर पक्षी एक रोज गोरी कौवी के लिए खाना लेकर आते थे और गोरी कौवी को देकर जाते थे। अब गोरी कौवी की तो मज़ा हो गई थी, क्योंकि जंगल के सारे पक्षी हर रोज़ उसे खाना देकर जाते थे और वह आराम से अपने घोंसले में खा लेती थी। अब एक दिन कालू कौवा गोरी कौवी के पास आ जाता है और गोरी कौवी कालू कौवे को देखकर घबरा जाती है, डर जाती है। तो कालू कौवा कहता है, डरो मत, मैं कालू ही हूँ। गोरी कौवी कालू से कहती है कि कालू जी, तुम यहाँ पर आ गए हो, अब मुझे अच्छा अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तो कालू कौवा कहता है कि मुझे यहाँ पर आते हुए किसी ने नहीं देखा, तुम मरने का नाटक जारी रखना। जब पक्षी तुम्हें खाना दे जाए तो तुम खाना खा लेना
और उसमें से आधा खाना मेरे लिए बचा लेना। मैं रात के अंधेरे में 12 बजे आऊँगा और बचा हुआ खाना मुझे दे देना, तो मैं भी खाना खा लूँगा, तुम्हें भी अच्छा खाना मिलता रहेगा और मेरा भी पेट भरता रहेगा। फिर दोनों का ये नाटक कुछ दिनों तक चलता रहा और कौवा वहाँ पर आता रहा। अब एक दिन की बात है, एक दिन कौवा रात के 12 बजे आता है। कौवे के घोंसले से कुछ आवाज़ आती है तो तोता सुन लेता है। तोता जाकर देखता है तो वह देखता है कि कालू कौवा है। वह कालू कौवे से कहता है कि कालू भैया, तुम तो मर गए थे, फिर जिंदा कैसे हो गए? तो कालू कौवा कहता है कि तुम बकवास मत करो, तुम अपना काम करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। वह चले जाता है और जंगल के सारे पक्षियों को खबर दे देता है। जंगल के सारे पक्षी कौवे के घोंसले में आ जाते हैं और कौवे को कुछ खरी खोटी सुनाते हैं। कौवा कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इस गोरी कौवी की है, इसे अच्छा अच्छा खाना खाना था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी से क्या सीख मिलती है? हमारी कहानी से सीख मिलती है कि जो ज़रूरतमंद इंसान हो उसी को खाना देना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना।